नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, जिसके अंतर्गत मैं ईबीएस क्लास 4 की एनसीईआरटी के चैप्टर 4, 5, 6 को कवर करूंगा। अगर आप एनसीईआरटी क्लास 3 के सारे चैप्टर को देखना चाहते हैं, संपूर्ण एनसीईआरटी का निचोड़ मैंने करवा दिया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाके वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यह बहुत पुरानी बात है, करीब 300 साल पुरानी है। और हाँ, यह किस्सा सच्चा है। अमृता राजस्थान के जोधपुर के पास खेजड़ी गांव की रहने वाली थी। जानते हो उस गांव का नाम खेजड़ी क्यों पड़ा? उसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और न जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। गांव वालों को बुजुर्गों की कई बातें आज भी याद हैं। उनका कहना था कि अगर पेड़ है तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं और हम उसके बिना नहीं। अध्यापक को बच्चों को भारत के नक्शे में राजस्थान ढूंढने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने सबको हाईलाइट किया हुआ है। राजा और गांव वालों की बातों को बहुत गहरा असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि इलाके में कोई भी पेड़ नहीं कटेगा और न कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। जानते हो क्यों करते हैं? समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हो गए। पूछने पे पता चला कि राजा के आदमी ने राजा के कहने पर लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए था। यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। उन आदमियों को जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ के लिपट गई। उन लोगों को डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी। राजा ने आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, वरना उनकी जान चली जाती। उन्होंने कुल्हाड़ी में एक ही बार में अमृता के पैरों में खून बहने लगा और वह गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उसकी बेटियां और गाँव के लोग 300 से भी ज़्यादा लोगों ने पेड़ों में लिपट कर अपनी जान दे दी। तब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि लोगों ने पेड़ों की लिए अपनी जान भी दे दी। वे खुद वहाँ आए और स्वयं लोगों को पेड़ों के प्रति प्यार देखा। तुम्हें याद है ना गांव के बुजुर्गों की बातें? अगर पेड़ है और जानवर नहीं होंगे तो हम क्या रह पाएंगे? तो आगे देखें हैं जहाँ से मेन टॉपिक से बनता है। यहाँ से पेपर में प्रश्न बनते हैं। खेजड़ी यह पेड़ रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम में आती है। इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों को सब्जी बनाई जाती है। इनकी पत्तियों वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया तुम जैसे बहुत बच्चे खेलते हैं। चलिए आगे। तो यहाँ से पेडागॉजी का जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, बच्चों को बड़ों से जानवर और कीड़े मकोड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। पर्यावरण में हो रहे बदलाव के कारण पक्षियों की संख्या कम हो रही है। इस पर हमें बच्चों से चर्चा करवाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ 5, अनीता की मधुमक्खियाँ। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। मैं मुजफ्फरगढ़ ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूं, जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूं और स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूं। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूं। इतना सब कर पाना मेरे आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियाँ चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माँ पिताजी को लड़कियों को स्कूल जाना पसंद नहीं था। लड़कियों का स्कूल जाना माँ पिताजी को पसंद नहीं था। तो यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है पेडागॉजी का। यह एक सच्ची कहानी है। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। बच्चों से किताब के अंतिम पृष्ठ पर दिए गए भारत के नक्शे में बिहार ढूंढने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। एक याद। मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों को छोड़कर सबने आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए क्योंकि उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। चलिए आगे देखते हैं। अध्यापक के लिए बच्चों को वाद विवाद का मतलब समझाएं। हमें बच्चों को वाद विवाद का मतलब समझाना चाहिए। वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलेगा। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने का हमें पूरा मौका देना चाहिए और उन्हें अपनी राय रखने के लिए बच्चों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। हर बच्चे का हक है कि वो 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त कर सके। क्या सभी बच्चों को यह अधिकार मिलता है? आइए इस पर हम बच्चों से चर्चा करना चाहिए। क्या है आरटीई अधिनियम 2009? यहाँ से पेपर में बार बार प्रश्न बनते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू कर दिया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। घर में माँ पिताजी भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी। मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था।
तो यहाँ से पैडागॉजी जी का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, बेटियों की शिक्षा के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं का पता करें, साथ ही कौशल विकास के अवसरों को पहचाने में बच्चों की सहायता करें। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपनी काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने कुछ समय का इंतजार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 बचाए। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 थी। बाकी बचे रुपयों से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बार बार प्रश्न बनता है पेपर में, सीटेट का महीना था, सितंबर का महीना था, दिसंबर 1 मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ थी, कितनी मधुमक्खियाँ हो गई कि बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और ख़रीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी। इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे, दर्द भी बहुत होता था, पर मैं कहती किससे? यह काम तो मैंने अपनी ही इच्छा से शुरू किया था। तो सितंबर का महीना था, दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और ख़रीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी। इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे, दर्द भी बहुत होता था, पर कहती किससे? यह काम तो मैंने खुद अपनी इच्छा से शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीची के फूल किस महीने में खिलते हैं? इसके बारे में सीटेट में बार बार प्रश्न बनता है। तो लीची के फूल जो होते हैं फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने 4 बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। मुझे हर बक्से में 12 किलो शहद मिला, जो मैंने बाज़ार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बक्से हैं। अनीता के 20 बक्सों की कुल कीमत क्या होगी? हमें बच्चों से ऐसा प्रश्न करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। मधुमक्खी से भी सीटेट में बार बार प्रश्न बनते हैं, तो आइए देखते हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वह रस में शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालना भी ये ना हो तो छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी के अलावा और कौन कौन से कीड़े जो समूह में रहते हैं? मधुमक्खी की तरह चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक जाती हैं। दीमक और ततैया भी इसी तरह के समूह में रहते हैं। तो सीटेट में बार बार यहाँ से प्रश्न बनता है, दीमक और ततैया समूह में रहने वाले जानवर के नाम बताइए। तो दीमक और ततैया होता है। चींटियों से भी प्रश्न बनता है। चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं, काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लेसन है ओमना का सफ़र। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है हम उसी को ध्यान देंगे। दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे। जल्दी ट्रेन प्लेटफार्म पर आ पहुंची। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से भरी हुई थी। आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे पर कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। हम भी जैसे जैसे चढ़ ही गए। अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख लिया। ट्रेन के चलने से ही पहले ही अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया। उसने सभी की टिकटें देखी। यह सब देखकर सभी ठीक सीटों पर बैठे या नहीं। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली, उन्नी और मुझे बीच वाली। सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के 2 लड़के हैं। पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे हैं। मैं उनसे बात ज़रूर करूँगी, पर थोड़ी देर बाद। अब मैं खिड़की के पास बैठी यह सब लिख रही हूँ। अम्मा के खाने का डिब्बा खोल लिया, जिसमें ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, कितनी सारी चीज़ें लाई हैं अम्मा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बाकी बातें अब बाद में लिखूँगी। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है वो यहाँ से बनता है। हम अभी अभी वलसाड़ स्टेशन से निकले हैं। वहाँ ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकी थी। स्टेशन में खाने पीने की चीज़ें बेचने वालों का बहुत शोर था। चाय गरम। एक तरफ से आवाज़ आ रही थी, वटाटा बड़ा, पूरी साग, दूध, ठंडा दूध। लोग प्लेटफार्म पर खाने की चीज़ें खरीदे और बेच रहे थे। तो हमने खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए थे।
तो यहाँ से सीटेट में प्रश्न आता है वलसाड स्टेशन में खाने की कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर बटाटा वड़ा पाव मिलता है, पूरी साग, दूध, ठंडा दूध मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से जो पैडागॉजी का इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, गांधी धाम अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है। तो प्रश्न सीटेट में बनता है गांधी धाम कहाँ है, अहमदाबाद कहाँ है, वलसाड कहाँ है, तो गुजरात में है। कोझिकोड केरल में है, कोझिकोड केरल में है। बच्चों को नक्शे पर गुजरात और केरल दिखाने से उन्हें यह बात समझने में आसानी होगी, यह सफ़र बहुत ही लंबा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें अध्यापक को रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर व ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने के तरीकों पर बच्चों से हमें चर्चा करना चाहिए, या हम रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों को रेलवे टिकट और काउंटर ऑनलाइन खरीदने के लिए प्रेरित करना चाहिए। चलिए तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के सेशन में मैंने एनसीईआरटी ईबीएस क्लास 4 के अंतर्गत चैप्टर 4, 5, 6 को कवर किया, जहाँ से सीटेट में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, चींटियों से, मधुमक्खी से, बिश्नोई समाज से। तो आज का वीडियो सीटेट की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। यहाँ से सीटेट में एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ मैं करवा रहा हूँ, जहाँ से सीटेट में बार बार प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।